नमस्कार साथियों, प्रेस वार्ता में पहुंचे सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। हमारे साथ आज का जो विषय है, जिस वार्ता के लिए हम लोग आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, उसका विषय है कि जो पीटीआर पीलीभीत के अंदर जो रास्ते हैं उन पर जो रोक लगाई गई है, पूर्ण प्रतिबंध किया गया है, उसी के संबंध में आज की वार्ता है, जिसमें हमारे साथ हैं व्यापारी नेता, बस यूनियन, किसान संगठन, फल सब्जी आड़ती संघ, प्रधान संगठन, टैक्सी एसोसिएशन, के अध्यक्ष हैं और नगर सुरक्षा बल के भी अध्यक्ष हैं साथ में। तो ये सारे जो वर्ग हैं जो इससे पीड़ित हैं, उन सभी ने अपनी अपनी बात रखने के लिए आज इस वार्ता में पहुंचे हैं। सबसे पहली चीज है कि जब 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 46वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, तो उस समय यहाँ 25 बाघों की जनसंख्या थी, जो कि आज बढ़कर 80 हो गई है। पीलीभीत का शिकार आधार बताता है कि यहाँ प्राकृतिक रूप से 60 से 65 बाघों को ही बनाए रखा जा सकता है, लेकिन जो जनसंख्या 80 हो गई है, ये सफलता की इसे सफलता समझा जाए या फिर इसे खतरे की घंटी समझा जाए। और जिस तरीके से पिछले 10 साल के अंदर अभी तक 730 वर्ग किलोमीटर के इस क्षेत्रफल के अंदर 602 वर्ग किलोमीटर में कोर जोन है और सिर्फ 128 किलोमीटर की बफर जोन है, लेकिन कहीं पे भी आपको पूरे पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तार फेंसिंग सौर्य बाढ़ योजना जो है वो कंप्लीट कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या कारण है कि 12 सालों में आपने आज तक जो है उस नियम का पालन तो किया नहीं कि आप यहाँ पे जो फेंसिंग करते या आप एक्सेस वाइल्ड लाइफ पासेस बनाते, आप अंडरपास बनाते, ओवरपास बनाते, जिससे कि वाइल्ड लाइफ भी प्रभावित ना होती, और आप जो फेंसिंग है उसको भी करते ताकि आम जनसंख्या जो आम जन है उसको आने जाने में भी दिक्कत ना आती। लेकिन कोर्ट का सहारा लेते हुए या यूं कह लो कि कोर्ट के आदेश को ढाल बनाते हुए आपने अचानक से ये आदेश पारित कर दिया कि पीलीभीत के जो रास्ते हैं, मुख्य मार्ग भी हैं जिसमें एक नेशनल हाईवे भी है, जो इनका आदेश है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि माला रेंज पूरनपुर पीलीभीत रूट, जो कि अपने आप में नेशनल हाईवे है, उसको भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है। तो इस तरीके के आदेश जब आते हैं तो उससे काफी वर्ग में एक डर भी महसूस होता है और एक मतलब कि उनके लिए परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जो ये सारे वर्ग के हमारे साथी बैठे हुए हैं, ये सब अपने अपने वर्ग की पीड़ा भी जाहिर करेंगे। इस फैसले से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो लोग हैं जो रात के समय में आवागमन करते हैं। इमरजेंसी सुविधा के लिए, एम्बुलेंस के लिए तो ठीक है, आपने उनको इमरजेंसी सुविधा में डाल के बता दिया कि ठीक है इसके लिए आप आ जा सकते हैं, लेकिन पूरनपुर कलीनगर तहसील जो है ये नेपाल की सीमावर्ती जिला है, और यहाँ से हम अपने रात के समय में हमारा अपने जिला मुख्यालय के साथ संपर्क टूट रहा है। हम रात के समय अपने प्रदेश की राजधानी नहीं जा सकते, अपने देश की राजधानी नहीं जा सकते, अपने जिले के मुख्यालय नहीं जा सकते, तो क्या हम नेपाल जाएंगे रात के समय में? और जिस तरीके से बताया जा रहा है इमरजेंसी सेवाओं के लिए यहाँ कितने पर्याप्त साधन हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। अगर एम्बुलेंस अकेली की बात करें, कितनी एम्बुलेंसें पर्याप्त हैं, कितने कितने समय में वो प्रतिक्रिया करती हैं? बहुत सारी संख्या है जो एम्बुलेंस का काम भी अपनी निजी गाड़ियों से लेती है। तो उनके लिए अगर मान लो रात के समय किसी को स्ट्रोक आ जाता है, जिसमें समय ही जीवन है, अगर आपने समय में देरी कर दी तो जीवन चला जाता है। ऐसी कंडीशंस में अगर वहां जंगल के किनारे या जो रास्ते बंद कर दिए आपने, अगर वहां पे जाके बैरियर्स पे समय खराब किया जाएगा जो आपकी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज में, तो क्या उनके लिए जीने का जो अधिकार है वो खत्म नहीं कर रहे हैं? और अगर हम इसकी बात करें तो क्या ये उगाही के केंद्र बनेंगे या ये सुविधा केंद्र बनेंगे अपने आप में अगर हम बैरियर लगाते हैं? हम बाघ संरक्षण के विरोधी नहीं है, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, बाघ संरक्षण का भी समर्थन करते हैं, लेकिन बाघ संरक्षण के साथ साथ सम्मानजनक तरीके से यातायात भी होना चाहिए। आवागमन प्रतिबंध लगाना ये कोई हल नहीं है। अभी इस भारत के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसे एग्जाम्पल भी हैं जहां पर रात के समय में भी मूवमेंट होता है। उनको इसमें क्यों नहीं नजीर बना देते हो कि जो वाइल्ड लाइफ अंडरपासेस हैं वो बना दीजिए, रोड को आप उसको फेंसिंग कर दीजिए। बहुत सारा वर्ग है जो पहले क्या होता था, 30% वर्ग जो था वो रात को आवागमन करता था, 70% दिन में करता था। अब उल्टा हो रखा है, मोर देन 50% लोग जो है रात के समय में आवागमन करते हैं। व्यापारी सारा दिन अपना व्यापार करता है, रात के समय अपना आने जाने का करता है।
अगर फैमिली फंक्शंस की बात करो, पार्टीज की बात करो, वो लोग भी रात को फैमिली फंक्शंस अटेंड करते हैं, एक जिले से दूसरे जिले भी जाते हैं, तो वो लोग वापस अपने घर कैसे जाएंगे? सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए है जो कई जिलों का सफर करके तो आ गए, लेकिन अपने घर के पास आने के बाद भी घर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो टैक्सी वाले हैं, हम इमरजेंसी सिचुएशन की बात करते हैं, तो क्या ये अपने आप में इमरजेंसी सिचुएशन नहीं हो जाता कि जो ड्राइवर गाड़ी लेके निकल रहा है वो सुबह से लेके शाम तक जब तक घर नहीं पहुंच जाता, उसके मन में एक भय, इमरजेंसी अलार्म बना हुआ है, कहीं बैरियर बंद ना हो जाए जिस वजह से वो लगातार ओवर स्पीड करेगा, तो सारा दिन वो अपने आप में ही खतरे की घंटी बना रहेगा। इससे हादसे का डर भी रहेगा। वो जरूरी नहीं पीलीभीत के अंदर ही हो, वो अगर मान लो कहीं दिल्ली भी गया हुआ है तो वहां भी हादसे का डर उसके अपने आप में बना रहेगा, क्योंकि ओवर स्पीड वो वहां भी कर रहा है, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन उसकी मजबूरी है, वो जानबूझ के या लापरवाही की वजह से नहीं कर रहा, उसकी मजबूरी है, मजबूरी बस वो ओवर स्पीड करेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं। और फल सब्जी विक्रेता जो है, मंडी है, किसान जो है, जो अपना फसल सारा दिन अगर मान लो जिले की मंडी में बेचने के बाद शाम को वापसी आना भी चाहेगा तब भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपका रूट बंद हो जाएगा। अब मंडी कितनी स्पीड से चलती है, मिल कितनी स्पीड से चलती है, हम सब जानते हैं, सुबह से गए शाम तक मुश्किल से खाली हो पाते हैं। और इसी तरीके से व्यापारियों की समस्या है। अगर हम पर्यटन स्थलों की बात करें, तो जो ये आपका खटीमा रूट है, यहाँ से पूर्णागिरी के लिए जाते हैं, तो उनके लिए भी समस्या है। जो श्रद्धालु पूर्णागिरी जाना चाहते हैं, एक तरफ तो सरकार बात कर रही है अपने आप में श्रद्धालुओं के लिए सुविधा देने की, तो ये क्या है, डी रूट की जो समस्या है, जिससे जो पूरनपुर कलीनगर तहसील के लिए पीलीभीत की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर है, वहीं अगर डी रूट करके जाना पड़ गया तो ये 100 किलोमीटर से अधिक हो जाएगी। इसके साथ अब मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे साथी हैं प्रधान संगठन से हैं, आप लोग अपनी बात रखें। जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया, पीटीआर पर जो ये के संबंध में जो हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को निर्देश किया गया है कि ये रास्ते जो हैं जनपद पीलीभीत के, जो खास तौर पर जिससे पूरनपुर तहसील प्रभावित हो रही है, तो टाइगर रिजर्व के रास्ते बंद होने से मेरा तो मानना है कि ग्रामीण अंचलों में बहुत बड़ी समस्या आएगी। जो लोग स्वास्थ्य को लेके जिला मुख्यालय या मंडल पर जाते हैं इमरजेंसियों में, तो अपनी वाहनों से लोगों का सहयोग लेके अपने रात को मरीजों को ले जाना पड़ता है, तो ये दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा शादी ब्याह है, इसको लेके बहुत दिक्कत आएगी। पूरनपुर का व्यापार है, उसमें बहुत दिक्कत आएगी। और जो हमारे तीर्थ स्थल हैं जिसमें लोगों को जाना रहता है, दिन में अपने काम धाम निपटाकर रात को जाते हैं और दूसरे दिन अपना तीर्थ कर कर, जिसमें नीम करेली है, पूर्णागिरी है और रामनगर है और नानक मथा गुरुद्वारा है, ये सब आगमन आज इस दौर में अभी होली के बाद स्टार्ट हो गया है। बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं तीर्थ पर, तो सब आगमन इन्हीं जंगलों के रास्ते से है। अगर ये बंद कर दिया जाएगा तो ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस पर पुनः संज्ञान कोर्ट को लेना चाहिए और यहाँ के लोगों पर, इस पर सबको एकजुट होकर इस पर ध्यान उनका सरकार का कोर्ट का आकर्षित कराना चाहिए, इस पर अंकुश लगना चाहिए, रास्ते बंद नहीं होना चाहिए। मैं इसी संबंध में अपने कहूँगा मंडी समिति से जो आए हैं हमारे फल और सब्जी के संघ के अध्यक्ष विजय पालविकी, बताएं अपने इस कारोबार के संबंध में। ज़्यादातर मंडी बरेली या हल्द्वानी से जो भी सब्जी आती है वो रात में ही आती है। हल्द्वानी से अब इधर यहाँ से लौकी बहुत जाना शुरू हो जाती है हल्द्वानी के लिए, पहाड़ के लिए, तो वो सब रात में ही निकलना होता है। अब जब ये रास्ते बंद हो जाएंगे तो यहाँ का तो काश्तकार बिल्कुल ही फेल हो जाएगा। पहले ही काश्तकार मरा हुआ है, अब और मर जाएगा। इस टाइम सब्जी का बुरा हाल है। टमाटर आज की तारीख में 8 रुपये 10 रुपये किलो बिक रहा है, तो यहाँ से हम लोग बाहर भेजते हैं। जब बाहर जंगल के रास्ते जाएगा नहीं तो काश्तकार तो वैसे ही अपने आप पिट जाएगा। तो मेरा सभी आएगा नहीं तो बिकेगा नहीं। बरेली से और दिल्ली से जो मंडी से माल आता है वो रात में ही आता है। सुबह 4 बजे यहाँ 5 बजे गाड़ी लगानी होती है। जब ये रास्ते बंद हो जाएंगे तो जब माल नहीं आएगा तो अपने आप ही महंगा बिकेगा और माल खराब होगा। तो मंडी बहुत ही सुबह जल्दी से शुरू हो जाती है। मेरा कोर्ट से हाथ जोड़ के सभी लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि सभी लोग मिलके इसका विरोध करें, अपनी अपनी विरोध दर्ज कराएं, जिससे कि कोर्ट को अपना ये फैसला बदला जाए। अब मैं इसी क्रम में जनपद पीलीभीत के प्रधान संगठन से उपस्थित है रामनिवास शर्मा जी, उपाध्यक्ष, वो बताएं ग्रामीण अंचलों में आपको इस संबंध में क्या दिक्कतें आपकी जनता को आएंगी। सबसे पहले ग्रामीण अंचलों में किसान वर्ग के लोग रहते हैं, उसमें गन्ने की खेती करते हैं,
तो सारे दिन काम निपटाने के बाद गेट पर पीलीभीत तो जो फैक्ट्री है उसमें गन्ना शाम के ही समय ले जाते हैं। यदि शाम को नहीं ले जाएंगे तो उन्हें 3-3 दिन वहाँ लगेंगे। धान, गांव का व्यक्ति धान की खेती करता है, मंडी जाना है उसे पीलीभीत, तो वो सुबह 4 बजे उठकर अपना ट्रैक्टर लेकर पीलीभीत जाता है। और अगर मतलब रास्ता बंद होगा तो कैसे समय से पहुंचेगा, कैसे उसकी बिक्री होगी। और प्रमुख कारण है हमारे ग्रामीण अंचलों में जो शादियां होती हैं वो अधिकतर शाम के ही समय बारात निकलती है। यदि अगर रास्ता बंद होगा तो बारात कैसे हम जाएंगे, और बारात चढ़ाने के बाद वहाँ से लोग शीघ्र जल्दी आना पसंद करते हैं। एक दिन में कई कई बारातें अटेंड करनी पड़ती हैं। तो इस समस्या जो लेकर बहुत कष्ट है। कोर्ट से आग्रह करूंगा कि इस समस्या को जरूर इसका जो है कोई ना कोई सलूशन निकालें जिससे समस्या का समाधान हो। मैं इसी क्रम में अब हमारे प्रमुख व्यापार मंडल के नवीन अग्रवाल जी, प्रांतीय संघ उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल से कहूँगा कि अपने व्यापार से संबंधित वार्ता करें, अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद हाजी जी। आज हम सभी लोग पीटीआर के आदेश को लेकर हम लोग सब एकत्र हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में एनटीसीए ने एक आदेश जारी किया है कि रात्रि के समय जो भी जंगल मार्ग हैं उनको बंद रखा जाए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनटीसीए ने और पीटीआर ने जो आदेश किया है उसको हम मानते हैं, लेकिन उसका विकल्प क्या है इसकी तरफ अभी तक किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया है। यदि यहाँ के 3 प्रमुख मार्ग जो हमारे जिला मुख्यालय और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड को और नेपाल को जोड़ता है, उन सभी मार्गों को बंद कर दिया जाएगा तो पूरनपुर और कलीनगर तहसील क्षेत्र की जनता कहाँ से निकलेगी? क्या इसके लिए कोई हवाई व्यवस्था सरकार ने की है? नहीं। सरकार को इसके विकल्प तलाशने होंगे या फिर कोर्ट को दोबारा संज्ञान लेकर इस पर कुछ पुनर्विचार करना चाहिए। इस क्षेत्र की जनता का पूरा जुड़ाव पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के माता पूर्णागिरी के स्थान से, नानाबता साहिब से, सेला बाबा के मजार से सभी धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं और होली के तदोपरांत यहाँ से लोग जाने का क्रम शुरू कर देते हैं। यदि इन मार्गों को बंद कर दिया गया तो जनता कहाँ से जाएगी और कैसे जाएगी? ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ के लोगों के सामने आई है। और दूसरी बात, यहाँ का व्यापार जो सर्वाधिक प्रभावित होगा। व्यापारी दिन में तो अपना कारोबार करते हैं और शाम को अपने दूसरे कामों के लिए अन्य स्थानों के लिए जाते हैं। अब जब रास्ते बंद हो जाएंगे तो व्यापारी कैसे जाएगा? व्यापार प्रभावित होगा, जनता प्रभावित होगी। मैं तो यही आग्रह करूंगा कि सरकार को, अधिकारियों को इस पर अपना पुनर्विचार करना चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं टाटा बस यूनियन के अध्यक्ष हाजी लियाकत उर्फ भूरे भाई से कहूँगा शिक्षा से कि अब संबंध में पीटीआर के रास्ते बंद होने संबंध में बताएं। देखिए, जो भी गाड़ियाँ इससे पूर्व में बुक हो चुकी हैं शादी ब्याह के लिए, आवागमन जिनका होना था और होगा, उन बारात वालों को, शादियों वालों को क्या जवाब दें? गाड़ियाँ हमारी सुबह निकलती हैं बारात लेके और शाम को वापस होती है। किसी की विदा शाम को 8 बजे होती है, किसी की 7 बजे होती है, किसी की रात में 11 बजे होती है। वो गाड़ियाँ, वो बारात वापस कैसे आएंगी? किस रास्ते से आएंगी? क्या उड़ के आ जाएंगी? हैं? शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ इन चीज़ों को देखें कि क्या दिक्कतें परेशानियाँ यानी जनता के लिए हित में हो रही हैं। जनता वैसे परेशान और बस वाले वैसे जिंदगी परेशान है। टैक्स देते देते, हर जगह बेकार देते देते, उसके बाद भी बस वालों के आलम है कि टुक टुक हर शहर में, हर गांव के अंदर यानी भेज दिए गए। सवारी गांव से निकल के रोड के ऊपर आती है। जब गांव रोड के ऊपर सवारी नहीं आएगी तो बस में बैठेगी कौन? बसें खाली चल रही हैं, बसों को नुकसान हो रहा, गाड़ी वाले बर्बादी पहुंच गए। अब जिसकी बारातें बुक है उसकी बारात लेके नहीं जा रहे तो वो जूता लिए खड़ा हुआ है। किससे लड़ेगा बस वाला? अब किससे कहाँ लड़ेगा, कहाँ शिकायत करेगा? इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैं पुनः दोबारा यानी आप लोगों से, प्रशासन और शासन से यानी सबसे निवेदन कर रहा हूँ
कि इन चीज़ों को देखा जाए और जनता की समस्याओं को हल करा जाए, ताकि आवागमन ना बंद हो, सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहें और जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। मैं इसी क्रम में अशोका ट्रांसपोर्ट से ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष सैयद शराफत अली से कहूँगा कि इस बाबत बताएं। वन विभाग पीलीभीत के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद रास्तों का शाम के टाइम रात में बंद कर दिए गए हैं। ना तो कोई मौत हयात में जा सकता है, ना कोई शादी में जा सकता है, ना कोई अपने व्यापार को कर सकता है। ऐसी समस्याओं को देखते हुए शासन और प्रशासन को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजें, जिससे ये यातायात जो हम भारत के वासी हैं, भारत में रहते हैं, हम अपने जनपद की यात्रा टाइम बे टाइम नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इसको संज्ञान में लेके इस पर पुनः विचार करके नया आदेश जारी करने की कृपा करें। इसी क्रम में मैं एक चीज़ बता दूं, अभी हमारे छोटी टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष पलविंदर सिंह बस बोलेंगे, उसके बाद समापन हो जाएगा प्रेस वार्ता का। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रभाव जो उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार दावा करती आ रही है कि बहुत बड़ा टूरिज्म को व्यापार महुआ करा रहे हैं और ये सब हो रहा है। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री बराबर ये वहाँ पर बयान जारी करते रहे हैं कि पीलीभीत जनपद के लिए टूरिज्म जैसी जगह बन गई है, लोगों को इससे बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। रोजगार तो जीरो हो जाएगा जब रात का आगमन नहीं होगा, जब टाइगर रिजर्व में नाइट स्टे नहीं करेंगे। एक वेबसाइट बना रखी है टाइगर रिजर्व की, ऑल वर्ल्ड पूरी दुनिया पर लोग उसे बुकिंग करते हैं। जब वो अपने निजी वाहनों से रात को आ नहीं पाएंगे, देसी परदेसी जो टूरिस्ट है, तो टूरिज्म कहाँ से चलेगा? टूरिज्म कहाँ से चलेगा? कहाँ से आपका ये टूरिस्ट एरिया रह जाएगा? जब रात का आगमन ही नहीं रह जाएगा तो टूरिस्ट एरिया भी बंद हो जाएगा, तो व्यापार भी इस पर प्रभावित होगा इससे। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो जनपद का जो जब टूरिस्ट नहीं आएगा तो व्यापार, इसका टूरिज्म कहीं कुछ नहीं, ये दावा हवा ही है। अब मैं इसी क्रम में परविंदर सिंह अध्यक्ष टैक्सी छोटी टैक्सी एसोसिएशन से कहूँगा इस संबंध में अपने बात करें। एक मिनट, मैं मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो ये पुल जो बंद पड़े हैं, जिन पुलों की वजह से जो सफ़र हमको 40 किलोमीटर करना चाहिए उसे 45-50 किलोमीटर कर जाना पड़ रहा। गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने सुविधा तो दे दी है टाइगर रिजर्व की, मगर टाइगर रिजर्व के लिए जो भारत से नहीं बाकी सारे देशों से जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो इतना भटक रहे हैं। एक पुल की वजह से पूरा व्यापार, वहाँ के जो पेट्रोल पंप हैं और लोग हैं, ढाबे वाले हैं, जो टूरिस्ट है, इतना परेशान हो रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से एक बात मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि उन पुलों को एक छोटा सा रास्ता उसका बना दिया जाए, भारी वाहन बंद कर दिया जाए, जो 4 पहिया वाहन है उनको 2 पहिया वाहन को छूट दी जाए। बहुत दिक्कत हो रही है, आदमी भटक रहा है और जबकि पुलों का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। नहीं, बंद सिर्फ माधो टांडा कलीनगर टगा पुल, टगा पुल के जो 3-4 कलीनगर 2 पुलों बंद कर दिया है। मैं आपका रूट है पुरनपुर से पीलीभीत वाया माधो टांडा, उस रूट पे आप देखिए अधिकतर पुल वहां पे खराब है और पूरा रूट जो है गड्ढा मुक्त है, जबकि प्रदेश सरकार कहती है गड्ढा मुक्त यूपी। एक हमारा तो जनपद ही गड्ढा मुक्त नहीं है, यूपी की तो बात बाद में करेंगे। मैं इस पुलों के संबंध में जो हमारे व्यापार संघ के लोगों ने बात रखी, 2 पुल बंद हैं, माधो टांडा कलीनगर, डगा सुखदासपुर। मैं चाहता हूँ ये ब्रिटिश कार्यकाल के पुल हैं, अगर ये बंद हो सकते तो जितने पुल हैं जो चल रहे हैं वो भी गलत चल रहे हैं। जो हरदोई नहर ब्रांच जो टाइगर रिजर्व से निकल रहे हैं, ये सारे बंद कर देना चाहिए। उन पर किसका क्या गारंटी है शासन प्रशासन की कि वो पुल सही है? जब ब्रिटिश काल के 2 पुल क्यों बंद करे गए? बंद किए जाए तो सारे पुल बंद किए जाएं, नहीं इनको भी बहाल किया जाए। जैसे हमारे लोगों को रात में ही ज़्यादा बुकिंग वगैरह आती है तो हम लोग रात में ही निकलते हैं, तो उसके लिए अगर रात में नहीं निकलेंगे, एक दिन पहले निकलेंगे तो हमें उसके लिए टोल एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और बाकी जैसे हमें रात में आ रहे हैं तो हमारे मन में यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी हम निकल जाएं और ओवर स्पीड में गाड़ी चलाएंगे तो उससे अगर कोई भी नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन भरेगा भाई? और हम लोग जैसे रात में, क्योंकि ट्रैफिक कम होता है तो रात में निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए, तो अगर हमें एक दिन पहले जाएंगे
तो एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ेगा एक दिन का, और एक्स्ट्रा टोल भी देना पड़ेगा 24 घंटे के बाद में। तो वो क्योंकि सवारी पे नहीं करेगी, उसके लिए वो बोलेगी कि आप देखो इसका, तो उसके लिए हमें बहुत परेशानी होगी। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो आप नियम लागू कर रहे हैं इसको रुकवाना चाहिए। जिस तरह से आपने ये पूरा सभी वर्गों का दुख जाना कि सभी लोग अपनी अपनी पीड़ा लेके बैठे हुए हैं, सभी वर्गों ने अपनी अपनी पीड़ा बताई है, तो असल में है क्या कि पीलीभीत के अंदर जितने प्रकार का भी व्यवसाय हो रहा है सारे व्यवसाय इससे पीड़ित होंगे, कोई एक किसान मजदूर या व्यापारी ही पीड़ित नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, सभी व्यापार जो है वो आधे पे आ जाएंगे, क्योंकि जो काम आपका रात में होता था वो बंद है बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में आपका व्यापार भी आधे में रह गया और खर्चा भी डबल हो गया। जैसे भाई ने बता ही दिया, टोल टैक्स भी डबल लगेगा और ट्रांसपोर्टेशन की जो चार्जेस हैं वो भी डबल लग जाएंगे। इसी के साथ हमारे कुछ सवाल हैं जो प्रशासन से हैं, सीधे सवाल है हमारे। सबसे पहला हमारा वही सवाल है कि 2014 से लेके अब तक इन्होंने फेंसिंग क्यों नहीं की, अंडरपासेस क्यों नहीं बनाए। दूसरा सवाल हमारा यह है कि कॉन्वॉय सिस्टम है जो, उसके बारे में इन्होंने क्या सोचा है। अगर बंद भी करना है तो कॉन्वॉय सिस्टम जैसे रेगुलेटेड मूवमेंट के ऑप्शंस जो हैं जिम कॉर्बेट पार्क में एट प्रेजेंट भी चल रहे हैं, कुछ उस तरीके के विकल्प क्यों नहीं निकाले जाते हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों से भी हमारा सवाल है कि वो क्या, उनको पीलीभीत की जनता सिर्फ वोट लेने के लिए ही याद आती है। तो इसी क्रम में हम याद करवा दें कि पंचायत चुनाव भी सिर पे है और 27 की विधानसभा का चुनाव भी सिर पे है। जनप्रतिनिधि लोग भी अपना ध्यान रखें। अगर हमारे प्रधान संगठन के भी साथी बैठे हुए हैं, अगर पंचायत चुनाव से पहले इस विषय को लेकर जो भी मौजूदा प्रधान है, अगर वो लोग अपने अपने लेटर हेड से, अपने प्रधान संगठन के माध्यम से या अपनी पंचायत के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से प्रशासन को इन रूट्स को चलाने के लिए मांग नहीं भेजते हैं, तो उस ग्राम सभा, उस ग्राम पंचायत के लोगों को भी चाहिए कि अपने प्रधान को पहचान लें कि वो आपके साथ खड़ा नहीं है, प्रशासन के साथ खड़ा है। और आने वाला चुनाव महीने 2 महीने के अंदर जब भी डिक्लेयर होता है तो उस प्रधान की भी खबर ली जाए। और इसी तरह से जो हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, अगर वो लोग भी सिर्फ अखबारबाजी करने तक सीमित रहते हैं और इसका कोई ठोस विकल्प नहीं निकाल के लाते हैं, आने वाले चुनाव में फिर उनके लिए भी ध्यान दिया जाएगा। और चौथा हमारा एक ही प्रश्न, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पीलीभीत अपने आप में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल के वाया चाइना हमारे सर पे बैठा हुआ है। तो रात के समय में हमें बिल्कुल जो इससे कट ऑफ किया जा रहा है, मुख्य धारा से हम अपने आप को कट ऑफ समझते हैं। अगर हमारे लिए आने जाने के लिए हम जिला मुख्यालय भी नहीं जा सकते, डीएम साहब तक भी नहीं पहुंच कर सकते रात के समय, तो हम तो कट ऑफ में है ना भारत से। ऐसी स्थिति में चाइना हमारे साथ क्या करेगा वो आप समझिए। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, और इसके माध्यम से टाइगर का जो आवागमन है वो नेपाल तक होता ही है ऑलरेडी, जंगल के माध्यम से। यही हमारे कुछ एक प्रश्न भी है और मांग भी है कि इस जो रूट को बंद करने की आवाज आ रही है इसको ना किया जाए, और हम यही मांग करेंगे कि इस रूट को चलने दिया जाए। अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये तो हर आम आदमी सोच रहा है कि रूट ना बंद हो। जी, अगर ऐसा होता तो आप लोग क्या करेंगे? हाँ, ये जरूरी है। अगर ये रूट नहीं खोला जाता है, अगर ये रूट बंद किया जाता है, उस परिस्थिति में पहली चीज तो ये है कि हम 15 दिन तक इसको देखेंगे। अगर कोई वैकल्पिक रास्ता निकल के नहीं आता है प्रशासन की तरफ से, 15 दिन का हम समय दे रहे हैं, 15 दिन के अंदर अगर कुछ इस क्षेत्र की जनता के साथ व्यवहारिक सम्मानजनक रास्ता निकल के नहीं आता है, तो उसके बाद एक बड़े आंदोलन की तैयारी जरूर की जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर जरूरत लगती है तो हम कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। आंदोलन किसके बैनर में किसके होगा? सब लोग एक साथ करेंगे, बैनर कोई भी हो, इस समय भी सब लोग एक साथ हैं और सारे एक साथ सामने आएंगे। ये किसी एक संगठन या किसी एक वर्ग का आंदोलन नहीं होगा, ये जन आंदोलन होगा। जैसे आज सब लोग बैठे, जैसे आज सारे लोग एक मंच पे बैठे हुए हैं, यही प्रशासन करता है। यहाँ किसी को भी किसी चीज से अलग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ हर बंदे को सिर्फ अपने इस चीज से मतलब है। हर एक नागरिक पूरनपुर कलीनगर का यही चाहता है हम मुख्य धारा के साथ जुड़े रहें रात के समय भी, और दूसरी चीज व्यवसाय प्रभावित ना हो। और इसी के साथ हर एक का यही है कि अगर कहीं जाना है तो हम सम्मानजनक तरीके से जा सकें और हम सम्मानजनक तरीके से अपने घर को लौट सकें।